अहमद अवैस साहब, आप भी इससे तो इत्तफाक करते हैं ना कि सफारती तन्हाई से मुल्क निकल रहा है और यही हुकूमत निकाल रही है जो आपको नापसंद है, यानी आपके मुज़ाहिरे इस हुकूमत से मुख्तलिफ इशूज़ पर बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल सफारती तन्हाई से निकालने के लिए बड़ी अच्छी और उम्दा कोशिश हुई है ये, और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो बिल्कुल पॉजिटिवली सोचते हैं और पाकिस्तान की खैरख्वाही जो है वो हर शख्स का मतमा नजर भी है। जी जी कहिए। पाकिस्तान है इस स्पेल में जहां फंसा हुआ है, यहां से बाहर निकले और उसके लिए पॉजिटिवली सोचना इंतहाई जरूरी है। और इंटेलेक्चुअली जो डिटेरियोरेशन पाकिस्तान में हो चुकी है, चंद लोग जो अगर इससे बाहर निकलते हैं और उन्हें चाहिए, और इस मामले में ये जो एक अच्छा इस वक्त जो एक इनिशिएटिव मिला है, इसको आगे और बढ़ाना भी चाहिए। और इसके लिए इंतहाई जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है उसको मैग्नेनिमिटी, ऑलवेज मैग्नेनिमिटी जो है वो गवर्नमेंट को दिखानी होती है। ये मामलात को और ज्यादा बेहतर सुलझाया जा सकता है कि जहाँ छोटे छोटे मामलात के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो रोड़े ना अटकाए, ये इंतहाई जरूरी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर भी आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से भी मैं ये बात करूंगा कि देखिए, ये तजवीज़ जो है अभी मौलाना ने भी की है और ये पीटीआई भी इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं, हम लोग भी अपने, और खोखर साहब भी ये टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर भी ये बात होती आई है कि देखिए, अगर 160-170 सारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस हैं, तो इनके ऊपर आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं। लाखों केसेस जो हाई कोर्ट्स में और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में पेंडिंग है, उसके ऊपर क्यों पाकिस्तान के अवाम तो सफर उससे कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर तवज्जो ना देना जो है ये बड़ी ही जो है तकलीफ दे बात है। और यही वजह है कि हम यहाँ पे जो इस डिटेरियोरेशन का शिकार हो चुके हैं, अब तक हम इन बातों को भूल जाते हैं। यहाँ पे तो आप देखिए कि हमें चाहिए कि जब भी इससे एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो लोग आए, वो डिस्पैशनेट होके अपने सेल्फ को माइनस करके पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए और रियासत को मजबूत बनाने के लिए इकदाम करें। और वहां पे ये छोटी छोटी बातें कि जी वो जेल में हैं तो वो उनको सही है। डॉक्टर पिछले दिनों जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें पीटीआई की भी हो रही हैं, तो पीटीआई ने, मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के वफ़द से कहा था आप बेफिक्र रहें, आप महफूज और मजबूत हाथों में हैं। तो उससे तो ऐसा लगता था कि पीटीआई के मौक़िफ़ से इत्तफाक करती है खुद मैं यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन एक चीज़ में बिल्कुल अहमद अवैस साहब, इस वक्त और आपकी जमात उस स्टेबिलिटी में हुकूमत को लगता है कि एक बहुत बड़ी रुकावट है। आप क्यों नहीं इस वक्त मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए रास्ता छोड़ के क्यों नहीं आप हुकूमत को उन चीज़ों में सपोर्ट करना चाहते जिन पर कम से कम इत्तफाक राय हो सकता है? देखिए, पीटीआई का थ्रू आउट जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और यहाँ पर भी क्योंकि सबसे अहम जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर बंधा हुआ है वो है पाकिस्तान का आइन। क्योंकि इस वक्त के हालात को आप सामने रखें और पिछले 2 साल से हालात को सामने रखें, तो पाकिस्तान का आइन है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसको रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया गया। ये खतरनाक और प्रैक्टिकली एक डेस्पोटिज्म है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सुप्रीमेसी आइन जो है वो कायम तब रह सकती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो असल शक्ल में सामने आए, और वो रहे, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। हम इसीलिए ये तजवीज़ जो है इसकी तायीद करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन में आप एक बेंच बना दें, एक्सक्लूसिवली वो बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को टेकअप करे। क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान से आपका इस मामले पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो चुका है अहमद अवैस साहब? नहीं, मेरी बात सुन नहीं हुआ अभी, इसको पर इत्तफाक राय नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए, जो अभी बात सामने आई कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बेंच, ये जजेस जो हैं वो कैसे आएंगे, उनकी नॉमिनेशन का तरीक़ेकार तो देखिए, आउटराइटली वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट होंगे जी। अब जब नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट होंगे तो फिर इसका मतलब है कि सबसे बड़ी अदालत आप बना रहे हैं डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगी जुडिशरी को, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ चली? हम तो इसी वजह से हम इसका मतलब ये भी हुआ कि आप तीसरे पिलर को तो वर्चुअली गिरा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं।
तो ये इमारत जो 3 पिलर पे खड़ी हुई थी वो 2 पिलर्स के साथ तो गिर जाएगी। इस वजह से ये बहुत सारे अहम मामलात हैं जिसमें डेलिब्रेशन की जरूरत है और बड़े खुले और ठंडे दिल के साथ डेलिब्रेशन की जरूरत है और डिस्पैशनेट होकर सोचने की जरूरत है। हम तो ये कह रहे हैं बार बार, अब इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है एक्सेप्ट कि आप और ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए टाइम लिमिट लगा दी आपने और टाइम लिमिट लगा दी कि जी ये 25 से पहले सब कुछ हो। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग मिस्चीवियस गोइंग ऑन।